नमस्कार बच्चों। आज हम सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सूरदास के जीवन एवं साहित्यिक परिचय से पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 ईस्वी मानी जाती है। भक्तिकाल, इसकी समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तथा नंबर 4 पर है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1900 से अब तक चली आ रही है। आदिकाल, इस दौरान जो साहित्य लिखा गया, उस समय कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। राजाओं की वीरता की प्रशंसा करने के कारण इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। भक्ति काल, इस दौरान जो साहित्य लिखा गया, उसमें कवियों ने ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण रूप की महिमा का प्रतिपादन किया, जिसके कारण इस काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा तथा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा से तात्पर्य है कि ईश्वर के एक निश्चित रंग रूप आकार को मानकर उसकी आराधना करना, जैसे राम, कृष्ण, शिव इत्यादि। निर्गुण भक्ति से तात्पर्य है कि ईश्वर तो है, लेकिन उसका कोई निश्चित रंग रूप आकार नहीं है। सगुण भक्ति धारा तथा निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य, जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास माने जाते हैं, तथा कृष्ण भक्ति काव्य, जिसके प्रमुख कवि सूरदास, मीरा, रसखान इत्यादि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग काव्य, जिसके प्रमुख कवि कबीर माने गए हैं, तथा प्रेम मार्ग काव्य, जिसके प्रमुख कवि जायसी माने गए हैं। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ माना जाता है। सूरदास जन्मांध थे तथा सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में उनका देह अवसान हो गया था। सूरदास का साहित्यिक परिचय। सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ हैं, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी हैं। इन सब में सूरसागर सबसे प्रमुख है। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्वितीय वर्णन किया है, जो संपूर्ण विश्व साहित्य में वात्सल्य रस का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सूरदास वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार के भी सिद्धहस्त कवि हैं। प्रस्तुत पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन पदों की भाषा ब्रज भाषा है तथा ये भक्ति काल की रचना है, और इसमें पदछंद है और वियोग श्रृंगार रस है। भ्रमर गीत। जब श्री कृष्ण ने गोपियों को छोड़ दिया और वो गोपियों को छोड़कर ब्रज से मथुरा चले गए और कंस का वध करके मथुरा में ही रहने लगे, तो उस समय उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव गोपियों को निर्गुण भ्रम एवं योग का उपदेश देते हुए उनकी विरह वेदना को दूर करने का प्रयास करने लगे, लेकिन गोपियां तो कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, इसलिए उन्हें उद्धव का ज्ञान मार्ग पसंद नहीं आया। उद्धव जब निर्गुण ईश्वर को अपनाने का उपदेश दिए जा रहे थे, तो गोपियां उसको कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि यहाँ पहले स्त्रियां पर पुरुषों से बातें नहीं किया करती थी। उसी समय एक ब्रह्मर उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है, तो गोपियां उस ब्रह्मर को माध्यम बनाकर उद्धव पर व्यंग बाणों का प्रहार करना शुरू कर देती हैं। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। इसमें सूरदास ने निर्गुण ईश्वर पर सगुण ईश्वर तथा गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की विजय दिखाई है। प्रस्तुत पाठ में भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। पहले पद में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कहकर उस पर तीव्र कटाक्ष करती हैं, तथा दूसरे पद में गोपियां यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। इस पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई अभिव्यक्त होती है। तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उसे चंचल मन वाले लोगों को सिखाने का आग्रह किया है। चौथे पद में गोपियों ने यह ताना दिया है कि अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। यहाँ गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास के लोक मंगल की भावना को प्रकट करता है।
अब आते हैं पदों के भावार्थ पर। पहला पद, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्य तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कठिन शब्दों पर आइए। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, अपरस अछूता, स्नेह प्रेम, तगा धागा, अनुरागी अनुरक्त होना, पुरैनी पात कमल का पत्ता, दागी दाग, महा में, बोरियो डुबोया, परागी मुग्ध होना, पागी चिपकी हुई। पद के भावार्थ पर आइए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनय तगात, नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता सदैव जल के अंदर रहता है, परंतु वह जल से अछूता ही रहता है, उस पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लगता है। जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार तेल से सना हुआ मटका होता है, उसके ऊपर अगर पानी की बूंदें गिराए जाएं तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपने अभी तक कभी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोया है, अर्थात आपने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है। दृष्टि ने रूप परागी, और आपकी जो नज़र है वो अभी तक किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास कहते हैं, आगे गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं और अबला हैं, तथा हमारी स्थिति गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है कि जिस प्रकार चींटियाँ एक बार गुड़ से चिपट जाती हैं तो अपने प्राणों को त्याग देती हैं, लेकिन गुड़ से अलग नहीं हो पाती हैं। दूसरे पद के भावार्थ पर आइए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाहिन परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तय उतही तय धार बही, सूरदास अवधीर धरई क्यों मर्यादा न लई। कठिन शब्दों पर आइए। मांझ में अवधि समय सीमा, अवधि होता है, इसका अर्थ होता है भाषा। आधार आधार, बिरहिनी वियोग में जीने वाली, दही जल रही हैं, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, दहार दहारा, मर्यादा मर्यादा, लही रही। पद के भावार्थ पर आइए। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई, अर्थात हम गोपियाँ सोचती थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तब उनके समक्ष अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करेंगी, परंतु कृष्ण के न आने से हमारी ये अभिलाषा पूरी न हो सकी। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाहिन परत कही। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। अवधि आधार आसान आवन की, तन मन बिथा सही। आगे गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमें एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि एक निश्चित अवधि के बाद श्री कृष्ण लौटकर आ जाएंगे, इसलिए हम तन मन से इस व्यथा को सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दई। और अब आपके इन योग के संदेशों को सुनकर हम जो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जल रही थी, हमारा वियोग और ज़्यादा बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी, जित ही तय उत ही तय धार बही। इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा के लिए हम जहाँ गुहार लगाना चाहती थी, वहाँ से ही तो योग की प्रबल धारा आ रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लई। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उल्हाना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम ही धैर्य धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम की मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखा। तीसरे पद पर आइए।
हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उरी, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काहने काहने जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। कठिन शब्दों पर आइए। हारिल एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। उर हृदय, पकड़ी पकड़ा हुआ, जकरी रटती रहती हैं, करुई कड़वी, सु वह, व्याधि रोग, करी भोगा, चक्री चंचल। पद के भावार्थ पर आइए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने मन से, कार्य से तथा अपनी वाणी से नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी। और गोपियाँ कहती हैं कि हम जागते सोते हुए स्वपन में तथा दिन और रात भगवान श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करवी ककरी। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ये योग का उपदेश हमें सुनने में कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव, ये तुम कौन सी बीमारी ले आए हो जिसको हमने न अभी तक देखा है, न सुना है, न भोगा है। ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं, आगे गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, ये योग रूपी बीमारी तो आप उन लोगों को सौंपो जिनके मन चंचल हैं, स्थिर नहीं हैं। चौथे पद पर आइए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के। समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। कठिन शब्दों पर आइए। मधुकर भ्रमर या उद्धव के लिए आया है। गुरु बड़ा, पठाए भेजा, परहित दूसरों के लिए, परहित दूसरों के कल्याण के लिए या भलाई के लिए। डोलत धाय, घूमते फिरते थे। पाइये मीन्स पालेंगे, अनिति अन्याय। पद के भावार्थ पर आइए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और ये बात हम मधुकर के यानी उद्धव के कहते ही समझ गए हैं और हमने सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ गोपियाँ कृष्ण पर व्यंग कसते हुए कहती हैं कि एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, इसलिए उनका ज्ञान बढ़ गया है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है और उन्होंने योग का संदेश लेकर आपको हमारे पास भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, उसके आगे के लोग भी बहुत भले हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। आगे गोपियाँ कहती हैं कि अब हम भी अपने मन वापस पालेंगी जो श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते हुए हमसे चुरा लिए थे। ते क्यों अनिति करे आपुंजे, और अनिति छुड़ाए। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जो श्री कृष्ण दूसरों से अनिति छुड़ाते हैं, वो खुद अनिति यानी अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने न जाहि सताई। सूरदास जी कहते हैं, आगे गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि उद्धव, राजा का तो यही धर्म है कि वह अपनी प्रजा को न सताए, उसकी रक्षा करे। धन्यवाद।